हेलो व्यूवर्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंथैल्पी. सो देयर इज द डिटेल्ड स्टडी अबाउट एंथैल्पी. The total amount of heat energy present in a molecule under standard conditions is called as its heat content. तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो एंथैल्पी होता है ना, ये हम बेसिकली इसको कहते हैं कि इट इज द हीट कंटेंट. ठीक है, ये क्या होता है? हीट कंटेंट होता है. अब उसके लिए ना स्टैंडर्ड कंडीशंस ये फॉलो करता है. अब देखिए, अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती है? जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री पर होता है, जब आपका प्रेशर 760 मिलीमीटर होता है, ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर. अब इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर उतरते हुए जब हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज इट्स हीट कंटेंट. सो एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो देखिए, कोई भी रिएक्शन है, जैसे देखिए इस वेसल के अंदर मैंने वाटर लिया है, सॉरी इसमें अगर मैंने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं आपको, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल अगर मैं हीट देती हूँ तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है. और इसके इंक्रीज करने से पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और उस टोटल कन्वर्जन से क्या होता है? सिस्टम के अंदर क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है. तो ये जो हीट जो जनरेट होती है इस प्रोसेस के थ्रू, दिस इज टर्म्ड एज द एंथैल्पी और द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच. देखिए ये एच है, एच से एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर एंथैल्पी में चेंज करना हो तो ये लफ्ज होता है, ये साइन होता है डेल्टा का, ये जो ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये डेल्टा एच लिखा जाता है. इट्स मीन दैट इट इज द चेंज इन एनीथिंग. ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है, ये ट्रायंगल अगर केमिस्ट्री में यूज होते हैं जिसका मतलब होता है कि ये इस सब्सटेंस में चेंजिंग शो कर रहा है. तो डेल्टा एच इज द चेंज इन द एंथैल्पी. The total enthalpy of a system cannot be measured directly. देखिए हम एंथैल्पी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते. हाँ, the change in enthalpy brought about in a system can be measured. हाँ, अलबत्ता चेंज इन एंथैल्पी को मेजर किया जा सकता है. देखिए हमें हमें ये पता करना होता है कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो इनिशियल पर एंथैल्पी कितनी थी और फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन पे एंथैल्पी कितनी है. तो change in enthalpy can be measured, but exact value of enthalpy cannot be measured in any system. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपके पास, इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडरगो रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट. तो आप देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन. ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे हैं और ये क्या कर रही हैं? ये रिएक्शन अंडरगो कर रही हैं और ये प्रोडक्ट्स दे रही हैं. सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर. तो ये देखिए यहाँ पे डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -566 किलो जूल पर मोल है. देखिए आपको यहाँ पे माइनस से इंडिकेशन मिल रही होगी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और उसके लिए साइन माइनस यूज होता है. ठीक है, तो द रिएक्शन इन द सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक, evolving 566 kilojoule of heat energy which is given to the surrounding. तो ये 566 किलो जूल ऑफ एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है. सो हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट? देखिए यहाँ पे पूछा गया कि एंथैल्पी हीट से कैसे डिफरेंट है. देखिए इन दोनों में डिफरेंस कहाँ से जनरेट होता है. अब देखिए हीट के बारे में आपने पढ़ा है कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. एंड हीट को आप मेजर करते हो ये यूनिट जाउल से. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो इसको आप मेजर करते हो जाउल्स में. ठीक है, तो हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. तो बेसिकली हीट क्या है? थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है. कॉन्ट्ररी टू दिस, अब इससे ऑपोजिट एंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम since it depends upon the number of molecules present in that system, its chemical composition and its structure. देखिए अब हीट तो हम क्या करते हैं? हीट को मेजर करते हैं क्योंकि ये फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है, डिफरेंस इन टेम्परेचर जनरेट होता है. लेकिन क्या होता है कि ये जो एंथैल्पी है असल में ये मॉलिक्यूल्स से डील कर रही होती है कि मॉलिक्यूल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है. सो हीट इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम. तो हीट जो है वो किसी भी सिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं है. इट जस्ट कम्स एंड गोज.
हीट सिर्फ आती है और जाती है, ठीक है। हीट आती है और जाती है का क्या मकसद है कि देखिए हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाती है। जबकि अगर आप एंथैल्पी देखते हैं तो वो सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मॉलिक्यूल से डील कर रही होती है। तो when heat leaves or enters a system, it results in the change of enthalpy at a constant pressure. The enthalpy change is equal to the heat evolved or absorbed. कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, एंथैल्पी चेंज अगर हम मेजर करें तो वो उससे इक्वल होती है कि कितनी हीट निकली है रिएक्शन में और कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है। तो देखिए ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था एंथैल्पी के बारे में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह आई विल अपलोड इट इन माय शॉर्ट वीडियोस, तो आप वहां से देख लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।